पूरे चंबल क्षेत्र में ही बीहड़ों और चंबल नदी का चोली दामन का साथ है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले ये बीहड़ और इनके साथ ही ये चंबल नदी। माना जाता है कि एक समय में रहे डाकुओं के आतंक से इंसान के कदम इन बीहड़ों में ज्यादा नहीं पड़े और इसी वजह से चंबल नदी मैली होने से बच गई। ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज ये भारत की सबसे ज्यादा अप्रदूषित नदियों में से एक है। और जगहों की तरह इस इलाके की कुछ खास तरक्की नहीं हो पाई, पर बावजूद इसके यहां तरक्की की कई मिसालें देखने को मिलती हैं। भिंड शहर से कुछ ही किलोमीटर पर स्थित है सोई गांव। एक गुमनाम सा गांव जिसे शायद वक्त के तेज बढ़ते कदमों ने भुला दिया है। इसके चारों तरफ फैले ये सरसों के खेत, हां, ये जरूर एक अलग तरह की खूबसूरती देते हैं सोई गांव को। इसी गांव में रहता है एक कुनबा। इस बड़े परिवार में करीब 18 से 20 सदस्य हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये 4 भाई। सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर इन भाइयों ने वो कर दिखाया कि आज ये इस इलाके की पहचान बन गए हैं। जहां तक इस परिवार को याद पड़ता है, बीहड़ों ने इनके गांव को घेर रखा था। ऐसे में कुछ भी संभव नहीं था। ना तो ढंग की खेती और ना ही कोई दूसरा कारोबार। पर बजाय हाथ पे हाथ रख के बैठने के, इन भाइयों ने बीहड़ों से मुकाबला करने की ठानी। जेसीबी मशीनों की मदद से काफी बीहड़ों को इन्होंने समतल करवाया। उन्हें इस काम में कई साल लग गए। और फिर शुरू की इस पर खेती। आज इस परिवार के पास 30 एकड़ उपजाऊ जमीन है। आज ये चारों भाई अपने किए पर गर्व महसूस करते हैं। हालांकि परिवार की सारी दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं, जैसा कि हमने इनसे बात करके जाना। इसलिए डबल कर रहा हूँ, मतलब कमाने के साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ। पढ़ाई का क्या फायदा देखते हैं आप? नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? नौकरी भी दिमाग में है या इस किसानी को और आगे बढ़ाना भी है दिमाग में कि खेती को और बढ़ाया जाए? खेती को बढ़ाया जाए सर, जैसे नौकरी ना लगे, बाई चांस ना लगे तो खेती भी कर रहा हूँ।
और नौकरी के दौर डबल काम कर रहा हूँ। डबल काम करते हैं। तो किस तरह की खेती आप यहाँ करते हैं? किस तरह की खेती, किस तरह की फसलें बोते हैं? बाजरा, गेहूँ और सरसों। सरसों, लेकिन मैं देख रहा हूँ ज़्यादा है यहाँ पर सरसों। इस पूरे चंबल क्षेत्र में सरसों है। सरसों बहुत है। बाजरा गेहूँ तो पहाड़ की वजह से गंजे ढिल गई हैं, गंजों की वजह से कम कर रहा हूँ। तो ये आपको फ़ायदा देता है सरसों? सरसों फायदा देता है। सरसों पहले कम होता था, अब ज़्यादा हुआ है। अब ज़्यादा होता है, पहले ऐसा कम। क्यों, थोड़ा बताएंगे कि सरसों अब ज़्यादा क्यों हुआ? सरसों में मेहनत कम है। पहाड़े हैं जानवर गाय जे कम खाती था, सरसों को नुकसान कम होता है और गेहूँ और बाजरे को ज़्यादा खाती। परेशानियाँ, दिक्कत, मतलब नुकसान है फसल में, यही परेशानियाँ हैं। अच्छा, वो कैसे? पहाड़ की गंजन की वजह से जो मतलब गेहूँ खा जाती हैं, पूरा साफ कर जाती हैं, इसलिए सरसों में कम नुकसान हो, तो इसलिए सरसों में ज़्यादा करता हूँ, गेहूँ कम करता हूँ। तो आप क्या सोच रहे हैं आपके बच्चों को और आगे अब क्या करना चाहिए कि जिससे और सुखी हों? अब आज जो सोचता है नौकरी से लग जाए, पढ़ाई लिखाई और लग जाए, मुकद्दर जी दे जाए नसीब को मानती हैं आप? हाँ। आपने इस पूरे क्षेत्र में अपनी उम्र में क्या कुछ बदलाव देखे हैं आपको? बदलाव सर बहुत देखे। बताइए। तब पानी नहीं है तो ट्यूबवेल अब भाई जे तब हमारे डोकर मनते टावा आते जोड़री से ले आता है मनते, तब यहाँ रोटी करे खाता है पैदा, तब ये गड्ढा बोर जी करवाए, ट्यूबवेल वैसा लगवाओ, तब पले पाए जा। आपने अपने खेतों से पहले यहाँ कई जगह पे बीहड़ भी हुआ करते होंगे। खूब बेड़ा है, खूब डटे, और आपने उसको समतल करके खेती भी करी। ट्रैक्टर चलवाई करेंगे सूपा बारी वैसे तब कर पाए। अच्छा, बहुत टाइम लग गया। बहुत टाइम तो लगेगा ही सर। चंबल को डाकुओं की वजह से जाना जाता था कि चंबल खूब डाकू आता है यहाँ। हाँ, डाकू तब तो बहुत आते होंगे। खूब आता है इधर। अच्छा, मानसिंह आता है बाग खेरा के। अच्छा, हाँ, कभी देखा आपने मानसिंह? खुद देखे मैंने। तो डाकुओं का जो डर था उस समय, बहुत डर होता होगा डाकुओं का आप लोगों को? डर आती है। हाँ? डर आती है। अब वो डर नहीं है? अब कोई डर ना। अब कोई डर ना है। और खेती बाड़ी अच्छी हो रही है? खेती खूब है रही। मैं देख रहा हूँ आपके सारे बच्चे खेती भी खूब हैं। है रही है, खर्चा ज़्यादा पड़ रहा हो वैसा कुछ ना, खेती खूब होती। पहले खर्चा नहीं होता था? पहले खर्चा घर को है तो अपने घर के बाद ज्वार घर की खेती कर लेता है, अपने आता कहीं। अच्छा। और तो मशीन से तो है रही है। लेकिन आप बता रहे हो कि मशीन से आसान हो गई है खेती, लेकिन डीजल को ज़्यादा बढ़ेगा, डीजल भारी लगे रहा। बीज का भी? बीज खाता का खाद चल रही, पहले खाद घर की थी। अच्छा। हाँ, अब खाद आ रही बाजार जी आ रही वैसे। मंडियों का हाल। कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ अपने डाकुओं के लिए जाने जाते थे। इस छवि को बढ़ाने में हिंदी सिनेमा ने भी अपना योगदान दिया। लेकिन आज सूरत हाल तेजी से बदल रहे हैं। हजारों हजार हेक्टेयर चंबल के बीहड़ों को समतल कर लिया गया है। इन नए खेतों में ज्यादातर सरसों ही बोई जाती है। जिधर नजर दौड़ाओ सरसों ही सरसों। ये गवाह है
इंसान के जुझारूपन की, उसकी हार न मानने वाली प्रवृत्ति की। प्रदेश के कई संस्थान भी किसानों की मदद को आगे आ रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि आत्मा। आत्मा से जुड़ी कृषि वैज्ञानिक रेणु कुशवाहा ने बताया कि कैसे वो किसानों को तरक्की के रास्ते पर चलने का प्रोत्साहन देते हैं। हमारे यहाँ आत्मा में बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ज़िले के अंदर, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर। इसमें ज़िले के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें विद इन डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हम अनुसंधान केंद्र ले गए, केवी के लाहार ले गए, तो वहाँ पे किसानों को बताया जाता है कि आप कैसे खेती करें। मतलब खेती में भी डिफरेंट टाइप्स के आप खेती के साथ साथ सब्जी उत्पादन करें, फलों का उत्पादन करें, पोल्ट्री फार्मिंग करें, मछली पालन करें, ऐसे विभिन्न चीज़ें करेंगे जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। दूसरा हुआ ज़िले के राज्य के अंदर। राज्य के अंदर में हमारा प्रोग्राम विद इन डिस्ट्रिक्ट रहता है, जैसे हम लोग इंदौर ले जाएं, गुना, शिवपुरी, जहाँ भी अच्छे जो भी केवीकेस होते हैं, जो भी सेंटर्स होते हैं डिफरेंट वहाँ पे ले जाते हैं किसानों को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जी वो देखें और वो जो भी चीज़ वहाँ पे देख के आए हों वो अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे अपनाएं। आप उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं? जी बिल्कुल, हम बताते हैं किसानों को नई टेक्नोलॉजी। ICAR वगैरह जो संस्थान है वो हमेशा कुछ ना कुछ शोध करके नए बिल्कुल तभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनका मतलब ही ये रहता है कि किसान वहाँ पे जाके, जैसे राज्य के बाहर हुआ तो हम उन्हें हर जगह ले जाते हैं, करनाल गेहूँ के लिए, ऐसे डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाते हैं जिससे कि वो लोग वो देखें, उन साइंटिस्ट से वार्तालाप करें और कुछ सीखें। बहुत कुछ जो चंबल क्षेत्र में पहले नहीं हुआ था अब होने लगा है। मसलन भिंड के पास अटेर गांव में, यहां पास से ही चंबल नदी गुजरती है। इसके एक छोर पर है मध्य प्रदेश तो दूसरे पर है उत्तर प्रदेश। नाव ही एकमात्र साधन है यहां एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ये सिलसिला आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी निर्भर हैं नाव पर। लेकिन अब चंबल नदी पर इस पुल के निर्माण का काम शुरू हो गया है। जल्दी ही मध्य प्रदेश के लोग अब वाहन के जरिए सिर्फ 40 किलोमीटर का सफर तय कर आगरा पहुंच सकेंगे। अभी इन्हें इसके लिए 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अटेर के पास ही है ये भव्य किला। इसका इतिहास करीब 400 साल पुराना है। चंबल में ऐसी कई नायाब जगहें हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में ज्यादातर पर्यटक यहां तक नहीं पहुंच पाते। सरसों की खेती के साथ ही मधुमक्खी पालन भी पूरे चंबल क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। इस तरह की तस्वीर यहां कई इलाकों में आराम से देखी जा सकती है। आखिर क्या पैमाना है सफलता का और कौन उसे तैयार करता है? इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है इस 40 वर्षीय नौजवान नारायण सिंह बाथम में। मोरैना के पास ही है गोहद गांव, जहां रहता है ये शख्स। यूं तो इसमें कोई खास बात नहीं दिखती और मोरैना भी ऐसा शहर है जिसे देखकर गुजरे जमाने के डाकू याद आ जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत
कई और नेता और राज्य सरकारें हैं जो नारायण की पीठ थपथपा चुकी हैं। पच्चीस साल पहले ये इंसान 10वीं पास करने के बाद जगह जगह नौकरी के लिए भटक रहा था, जो उसे नहीं मिली, पर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसके पास पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा था जहां उसने अपना ध्यान लगाया। आज नारायण पूरे इलाके के सबसे प्रगतिशील और सफल किसानों में से एक है। सुनते हैं नारायण की कहानी उसी की जुबानी। सर पहले जब मेरे पिताजी थे तब हम परंपरागत खेती करते थे, जैसे सरसों वगैरह, गेहूँ वगैरह, ज्वार वगैरह जो खेती करते थे। लेकिन उसके बाद तब मैं हॉर्टिकल्चर में बिल्कुल उद्यानिक फसलें नहीं लगाते थे। फिर उद्यान जो अपने उद्यानिकी से फील्ड ऑफिसर श्री लागन सिंह भदौरिया, मुख्य मतलब उन्हीं का मेरे लिए आगे बढ़ने में उन्हीं की मदद रही है सबसे ज़्यादा। एक मुश्किल आपको आई कि आप 10वीं तक पढ़े और उसके बाद नौकरी की तलाश करते रहे? जी सर। दिक्कत आई? मेरे पिताजी जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था तब मेरे पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ हल भी चलाता था खुद से। हम जो जितने किसान पुराने किसान करते थे वो सब सर मैंने किए हैं, इतनी उम्र में ही सब कुछ किया है सर। पानी कैसे चलाते हैं बैलों से, सब कुछ किया है जो करना किसान करता है वो। लेकिन नौकरी की भी तलाश रही है? नौकरी भी तलाश रही सर, लेकिन जैसे ही मेरे पिताजी का मेरे सर से साया उठा तो फिर पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी की भी चिंता छोड़ दी और डायरेक्ट खेती पे आ गए फिर। लेकिन आपने एक अलग ढंग की खेती करने की सोची कि जैसे एक आम किसान करता है वैसा नहीं, आपने कुछ नयापन लाने का सोचा? मेरी बात सुन, जब मैं पिताजी मेरे ऊपर से साया उठा तब मैं सर खेती में आया, तो जो अपन सरसों वगैरह गेहूँ वगैरह जो कर रहे थे उससे सर कुछ नहीं हो रहा था। परिवार के पालन पोषण के लिए वो काफ़ी नहीं था, तो पैसे की कमी महसूस हुई। जब पैसे की कमी महसूस हुई तो मैंने थोड़ा सा उद्यान की तरफ रुख किया, तो थोड़ी थोड़ी फसल लगाना शुरू किया। पहले केवल घर के खाने के लिए, जब घर के खाने के लिए पैदा की अपन ने, उसमें से कुछ बेच भी सर, तो पैसा जब आता है तो अपने ऊपर आकर्षित करता है किसान को, कोई भी हो। तो अगले साल फिर थोड़ी ज़्यादा और बढ़ाई, फिर उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा बढ़ाई, और 2-3 साल में डायरेक्ट पूरी तरह उद्यानिक फसलों पर आ गई। उद्यानिक फसल क्या होता है? उद्यानिक फसलें सब्जी और फल जितने भी होते हैं वो सब उद्यानिक फसलों में आते हैं सर। उसमें ज़्यादा पैसा है या मेहनत भी ज़्यादा है? इसमें सर मेहनत तो ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इसमें मेन किसान पिछड़ रहा है उसका मेन कारण है उसके पास पर डे की आय नहीं है। अपन जो उद्यान की फसलें करते हैं उनमें सर पर डे की आय चाहे भले 50 रुपये आए, लेकिन आपका रोजाना 50 रुपये पर डे आएंगे। ये उद्यानिक फसल में आपको सफलता कब मिली? 2013 में सर मैं पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो गया कि अब मुझे नौकरी वगैरह कुछ नहीं करना है, धंधा कुछ नहीं करना है, अपन को अब ज़िंदगी भर यही करना है उद्यान की फसलें। तो 2013 से सर मैं बिल्कुल डायरेक्ट उसके ऊपर आ गया। आज इस इलाके के बहुत सारे किसान आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, क्योंकि ककड़ी, टमाटर, दूसरी चीज़ें जो आप बो रहे हैं काफ़ी आपको उसमें मुनाफा हो रहा है। सर ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। मैं सर वैरायटी भी अपने यहाँ जो पहले मैं खुद लेके आता हूँ उसको लगाता हूँ, किसानों को भी दिखाने के लिए आता हूँ कि देखिए आप इसमें फ़ायदा है कि नहीं। जब अगली साल वो लगाते हैं, पहले मैं मतलब जो नुकसान हो या घाटा हो पहले मैं करता हूँ उस काम को। एक वैरायटी थी इंदौर रिसर्च सेंटर की एग्री फार्म डायरेक्ट प्याज की, तो पहले सर वो मैंने लगाई खुद, क्योंकि उसका बीज बहुत ज़्यादा महंगा है, 1600 रुपये पर केजी है। और जो अपना बाजार में मार्केट में N53 का बीज है वो 250 रुपये किलो के करीब मिल जाता है, तो वो 1600 रुपये किलो कहाँ 250, तो बहुत अंतर हो जाता है। तो पहले मैंने सर खुद लगाई वो, और उसमें सर मुझे अवार्ड भी मिला है उस प्याज के लिए, क्योंकि जो मैं जिस जिले में रह रहा हूँ उस जिले का 252 कुंटल पर हेक्टर प्याज का उत्पादन औसत उत्पादन है। वहीं मैंने सर 420 कुंटल पैदा की वो वैरायटी। एक सेंटर ने वैरायटी निकाली है, इंदौर में रिसर्च सेंटर है प्याज का, उसने निकाली है, वो राष्ट्रीय लेवल का है सर, एग्री फार्म डायरेक्ट रेट उसका फुलने में वैरायटी का। उसी सर जो 48% मैंने उसको ऊपर ले गया औसत उत्पादन को, उसके लिए मुझे माननीय शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 50,000 रुपये का चेक पूरे पास मिला। मैं देख रहा हूँ नारायण सिंह साहब, आपके पास तो सर्टिफिकेट्स की भरमार लगी हुई है। मतलब चीफ मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक आपको अवार्ड दे चुके हैं। हाँ सर। कैसा लगता है आपको?
बहुत बढ़िया लगता है सर। जो मेरी थकान होती है ना वो सब निकल जाती है। साल भर में इतनी थकान होती है ना, एक बार सर्टिफिकेट की तरफ जब देखता हूँ ना मेरी पूरी थकान दूर हो जाती है। नारायण के खेतों में जाकर पता चला कि कैसे वो हर छोटी चीज को भी पूरी तवज्जो देते हैं। कुछ भी तो उनकी तेज निगाहों से छिप नहीं सकता। नारायण की तरह सफलता की कई और मिसालें हैं चंबल क्षेत्र में। हाँ, ये बात और है कि ये बुलंद आवाजें बीहड़ों के सन्नाटों को चीरकर बाहर की दुनिया तक अक्सर नहीं पहुंच पाती, लेकिन ये बंद नहीं हुई है। ये आवाजें चंबल के नौजवानों और बच्चों में नया जोश पैदा कर रही हैं।